हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम रीजनिंग का मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 3 है, ये तीसरा मॉक टेस्ट है HP पटवारी और HP JVT कमीशन के लिए। ठीक है, जो कि आपका HPRC एग्ज़ाम ले रहा है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बाकी मॉक्स भी हो चुके हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, खुद अटैम्प्ट करना है पहले। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में है। ठीक, जैसा आपका एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन वैसे ही हैं। TGD के एग्ज़ाम हुए ना, उसमें जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी लेवल के क्वेश्चन है और वैसे वैसे क्वेश्चन है। ठीक है, आप पहले खुद अटैम्प्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकर वॉक 10 मीटर्स टुवर्ड नॉर्थ। ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। ठीक, तो बोला क्या, पहले यहाँ पॉइंट रखना फिर चला देना इसको। ठीक है, 10 मीटर कहाँ गया, नॉर्थ। 10 मीटर नॉर्थ गया। ठीक है, उत्तर दिशा, नॉर्थ मतलब उत्तर। देन ही वॉक 6 मीटर टुवर्ड साउथ। फिर यहाँ पे, यहाँ से साउथ कहाँ हुआ, नीचे कितना, 6 मीटर। नीचे आके यहाँ तक 6 मीटर, यहाँ पहुँच गया। ठीक, ये वाले 6 मीटर है, साउथ आ गया। देन ही वॉक 3 मीटर टुवर्ड ईस्ट। ईस्ट की साइड होता है ये वाला, 3 मीटर ईस्ट। देखो ये पूरा 10 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये कितना बचा, 4। यहाँ पे पहुँच गए आप। ठीक है, हाउ फार इजी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है आपका, एंड पॉइंट ये है, कितना दूर है यहाँ से। ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको। ये कितना, ऊपर वाला 3, ये कितना 4, ये आपको निकालना है। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूज, बेस परपेंडिकुलर, निकाल दो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच ही चाहिए ना, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। टी कितना आपके पास, 4 का स्क्वायर, बेस कितना आपके पास 3, 16 9 25, 5 आ गया। ठीक है, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से और जहाँ पे वो अभी है कितनी दूरी है, 5 मीटर। ठीक, नेक्स्ट, सचिन कमल से छोटा है। सचिन जो है ना, कितने बंदे हैं, ठीक है, सचिन जो छोटा है किससे, कमल से। ठीक, बट ठीक है, टोलर है राम से बड़ा है सचिन, राम से बड़ा है। ठीक, मोहन इज़ द टोलेस्ट, मोहन सबसे बड़ा है, टोलेस्ट है, सबसे बड़ा मोहन ही है। ठीक है, मोहन सबसे लंबा है। अरुण इज लिटिल शॉर्टर देन कमल, कमल से छोटा कौन, अरुण। ठीक है, एंड लिटिल टोलर देन सचिन, सचिन से थोड़ा सा बड़ा है, तो मतलब यहाँ पे आएगा अरुण। हु इज़ द सेकंड टॉलेस्ट, 5% है। पाँच 4 3 2 1, सबसे लंबा ऊपर कौन है, मोहन। ठीक, फिर देखो कमल, कमल के नीचे कौन कौन है, अरुण है, सचिन है और राम है। 4 बंदे हैं ना, 1 2 3 4।
1 2 3 4, 4 ऊपर कमल ले लो। कमल के नीचे कौन है? अरुण। अरुण से नीचे कौन है? सचिन, छोटा। सचिन से छोटा कौन है? राम। ये आपकी बन गई, ठीक है। अब पूछा गया हु इज़ द सेकंड टॉलेस्ट, सबसे सेकंड टॉलेस्ट कौन है दूसरे नंबर पे? पहले पे मोहन है, सेकंड पे कमल है। ये ऐसे करके हाइट बढ़ रही है नीचे से, ठीक है। सेकंड पे कौन है? आपका कमल, ठीक। नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फ्लोइंग लेटर सीरीज। एक सीरीज दी हुई है आपके पास, AYD, देन BVF, DRH, क्वेश्चन मार्क, KGL। पहले लेटर देखो, ठीक है। ये 1, यहाँ पे 3 आएंगे ना आपके अल्फ़ाबेट्स, B2, D4, के आपके पास 11। यहाँ पे क्या हो रहा है? +1, +2, यहाँ पे +3 करके देख लो, और यहाँ से यहाँ +4, +3 कितना? 7, 7 4 11, ठीक बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे 7 वाला आएगा। 7 पे क्या होता है आपके पास? G, ठीक। ऑप्शन देखना, G कहाँ पे है? ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, दोनों ऑप्शन बचे। दूसरा देखो 25, 22, 18, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? -3, -4, आगे देखना यहाँ पे क्या होगा? G किस पे होता है? 7, -3, -4, -5 करके देख लो, और यहाँ पे -6, -5 करके कितना बचा? 18 में से 5 गए 12, 12 में से 6 गए 7, ठीक है। तो यहाँ पे 12 वाला आएगा। 12 पे होता है, सॉरी 18 में से 5 गए 13 होता है। 13 में से 6 जाएंगे, फिर बचेगा 7, 13 वाला आएगा। M आएगा, ठीक है। GM कौन सा है? ये ऑप्शन क्या है? यही, ठीक है। ऑप्शन से जाना, ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक। लास्ट वाला चेक कर सकते हो, लास्ट वाला भी J आएगा आपके पास। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ ही रहा है, हिंदी में है। A+B करते हैं, पहली वाली जो दूसरे वाली की माता है, ठीक है। क्या दियो, क्या निकालना? A+B, A+B मल्टीप्लाई बाई C डिवाइड बाय D -E। पहले इसको देखो, A+B, A+B का मतलब क्या है? A इज़ मदर ऑफ B, पहली वाली मदर है, लड़कियों को गोला, ठीक है। किसकी? B की, ठीक। सेकंड जाओ, B मल्टीप्लाई C कहाँ पे? यहाँ पे। तो पहले वाली जो B, पहले वाला A इज़ फादर ऑफ B, B क्या? फादर है किसका? C का, ठीक। इतना सा हो गया। देन C डिवाइड बाई D, ये वाला A इज़ ब्रदर ऑफ B, पहले वाला ब्रदर है दूसरे का, ठीक है। तो C क्या? ब्रदर है B का, ठीक। D -E, A इज़ द सिस्टर ऑफ B, मतलब D की जो सिस्टर है E की, सिस्टर है E की। ये तीनों भाई बहन है, ये इसका पापा, इनका पापा है, और ये पापा की मम्मी है, ठीक है। हाउ इज़ A रिलेटेड टू C? A C का क्या लगता है? A C का क्या है? देखो, इसके पापा हैं, उनकी मम्मी है, तो ग्रैंड मदर हुई, ठीक है। पर इसमें ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं? फादर्स मदर, पापा की मम्मी है, ठीक है। ये C के पापा हैं, पापा की मम्मी है, तो
फादर्स मदर इसका आंसर, ठीक है। पिता की माता। नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्टे को क्या लिखा हुआ है 3845। स्टे को क्या लिखा हुआ है 3845। और LAYS लेस को क्या लिखा है 3578। टी का हमें कोड निकालना है। देखो जो इसमें सेम होगा इसमें सेम होगा, कोड उनका होगा, ठीक है। देखो एस सेम है, एस सेम है, ए सेम है, ए सेम है, ए सेम है, ठीक है। वाई सेम है, वाई सेम, तीन चीज़ें सेम है। तो इसमें भी देखो सेम कौन कौन सी है, तीन। AY एस का कोड क्या होगा इन तीनों में का, तीन जो जो कॉमन है, ठीक है। पाँच कॉमन है, पाँच, क्योंकि एस में भी है एस में भी है, तो कोड इसका यहाँ पे दोनों में होगा, ठीक है। पाँच, फिर देना 8, बच के गया 4 और 5। तो इसमें बचा क्या टी, टी का गया 4, इसमें बचा क्या एल, एल का गया 5, ठीक है। टी का 4, एल का 5। तो क्या पूछा हुआ टी का, टी का 4 है, सॉरी, ठीक। यदि नोटेबल, एक शब्द दिया हो आपके पास नोटेबल, the precision of how many letters will remain unchanged if each of the letters in the word notable is arranged in the English alphabetic order। इंग्लिश में जैसे अल्फ़ाबेट ऑर्डर होते हैं ना, ABCD, ऐसे अरेंज करेंगे तो कौन सी पोजीशन चेंज नहीं होगी। इन्होंने क्या बोला, जो भी इस वर्ड्स में लेटर है ना, उनको अगर हम ABCD जैसे ABCD में लिखा तो वैसे अरेंज करें तो कितने वर्ड्स होंगे चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे क्या ए, सबसे पहले क्या जगह ए, फिर देन B, C यानी D, D भी नहीं है, E हो गया, FGHIJKL, MNO, देन PQRS, सॉरी MNO, पहले MN आता है ना, फिर आता O, फिर T। देखो ये भी नहीं है, रिमेन अनचेंज पूछा था, मतलब N यहाँ पे, N यहाँ पे, ये कितने हैं, तो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, 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 0। एक भी लेटर जो है वो अनचेंज नहीं है, ठीक है, 0, ठीक। नेक्स्ट है फ्लोइंग, एक कोड दिया हुआ है, CBGD को लिखा हुआ है HGLI, UFLO इज रिलेटेड टू ZKQT, ठीक है। VGRM किससे रिलेटेड है, CBGD को क्या लिखा हुआ है HGLI, और आपके पास UFLO को क्या लिखा हुआ है, UFLO को लिखा हुआ है ZKQT। पूछा गया VGRM, ठीक। C का कितना था 3, GH 8, क्या हुआ +5, U कितना होता है आपके पास, TU 21, Z आपके पास 26, यहाँ पे भी क्या हुआ +5, ठीक है। तो V पे क्या होगा +5, V क्या होता है आपके पास 22,
22 + 5 कितना हो 27, 26 तक तो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। Z फिर आगे क्या आता है A, तो A वाला आएगा, ठीक है। A यहाँ पे आएगा, 27 हो गया ना, 22 + 5 27 हो गया, तो 26 तक ही होते हैं, 26 Z होता है, उसका फिर से A काउंट कर लेना है, ठीक है। देखो ऑप्शन कौन कौन से गए, ये तो गया ऑप्शन, ठीक। सेकंड देखना, B2 होता है, G7, यहाँ पे भी क्या हुआ है +5, EF 6, K11, यहाँ पे भी क्या हुआ +5, J10 +5 15, 15 पे कौन सा होता है O, ठीक है। क्या क्या A O, अब चेक कर लो ऑप्शंस। यहाँ पे A O नहीं है, A O नहीं है तो ऑप्शन सेकंड ही सही होगा, ठीक। ऐसे 2-3 से निकल जाएगा आंसर। तीसरा चेक कर लो, G7 कंफर्म करने के लिए, L12 यहाँ पे +5 हो रहे हैं, L12 PQ17 यहाँ +5, PQR 18, 18 + 5 23, 23 होता है W, ठीक है। तो ये सही है, ठीक। नेक्स्ट, एक सर्कुलर टेबल है, देखो सर्कुलर टेबल में या तो ऐसे बना लो या तो सीधी लाइन बना लो, ठीक है। अगर एक ही साइड देख रहे हो, ठीक, बट यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से घूम के यहाँ से ले लेना, ठीक है। सर्कुलर बना सकते हो, लाइन में बना सकते हो, दोनों से कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्कल ले लिया, सर्कल लाइन जिस मेथड से करना कर सकते हो, ठीक है। कितने बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बंदे हैं, 6 बंदों को उठा लो, 3 4 5 6, फेसिंग द सेंटर, अंदर देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसको यहाँ से खोल दोगे ना तो लाइन बन जाती है, ठीक। ये सेंटर है, इसमें तो डायरेक्शन में कन्फ्यूज़न नहीं होती अगर लाइन से कर रहे हो। इसमें ऊपर में लेफ़्ट राइट अलग हो जाएगा, ये राइट ये लेफ़्ट, ये नीचे यहाँ से इस साइड देख रहा है तो ये लेफ़्ट ये राइट, इसमें थोड़ा सा, ठीक है। इसमें भी हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा, ठीक। K सिटिंग टू द राइट ऑफ L, L के राइट में K बैठा हुआ है, ठीक। सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, ठीक है। राइट में बैठा हुआ है। N इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ K, बनाई लो, L यहाँ पे बना लो, L का राइट किस साइड है, इस साइड ना, ठीक है। तो K यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक। यहाँ पे बना लो L, राइट इस साइड है K, ये हो गया। फिर नेक्स्ट में N सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ K, लेफ्ट ऑफ K, K के लेफ्ट क्या होगा इस साइड, थर्ड लेफ्ट, ये फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट यहाँ पे आएगा, कौन बैठा हुआ है N, N के सॉरी K के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, K बैठा हुआ है। तो K के लेफ्ट कौन होगा, देखो इस साइड है तो लेफ्ट ये इस साइड होगा, ठीक है। ये लेफ्ट है, अगर इस साइड देख रहा हूँ ये लेफ्ट ये राइट, बिल्कुल ऑपोजिट में चेंज हो जाते हैं, ये लेफ्ट हो जाए ये राइट, यहाँ पे देख रहे हैं तो नीचे राइट ऊपर लेफ्ट, इस साइड देख रहे हैं एरो देखना, ठीक है। तो ऊपर राइट नीचे लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे K के लेफ्ट में बैठा हुआ, ठीक है। तो K का लेफ्ट क्या होगा, इस साइड देखना नैरो, K का लेफ्ट हुआ है नीचे साइड, ठीक है। तो K 1 2 छोड़ के N, यहाँ पे इजीली हो जाएगा, K के लेफ्ट में N, ठीक। P इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ K, P और K साथ में नहीं है, जो होते जाए उनको काट देना। क्या लिखा हुआ है, P K दोनों साथ में नहीं बैठ सकते,
पी यहाँ पे भी नहीं आएगा, पी यहाँ पे भी नहीं आएगा, पी के लिए एक ही जगह बची, बाकी तो फेल है, तो पी यहाँ पे आएगा। ठीक है, पी यहाँ पे नहीं आएगा, पी यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो पी के लिए एक जगह बची है। ठीक, पी के लिए एक ही जगह बची ना, के साथ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो ये भी हो गया। जो स्टेटमेंट आपने बना दी उनको काटते चलना। ठीक है, ओ सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एम, ओ जो है एम के सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। ठीक, तो एम यहाँ पे डाल दो, एम का लेफ्ट ये होगा, और ओ यहाँ पे देखना, एम को अगर यहाँ पे बिठा रहे हैं तो इसका लेफ्ट क्या होगा, देखो ऐसे देख रहे हैं, इसका लेफ्ट ये है, तो एम के लेफ्ट में वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक, तो एम यहीं बिठाना पड़ेगा, फिर ऐसे देख रहे हैं नीचे, तो ये राइट, सॉरी हाँ ये राइट, ये लेफ्ट, तो एम के लेफ्ट में ओ यहाँ पे आ जाएगा, बन गया। ठीक है, ये भी बन गया। पूछा क्या है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू के, ओ की पोजीशन क्या है के रिस्पेक्ट में, के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, बिल्कुल बगल में, के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ, ओ, ये लेफ्ट है ये राइट है। ठीक है, निकटतम इमीडिएट लेफ्ट बाएं। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, आपके पास एक सीरीज दी हुई है, BDF, HJL, NPR, क्वेश्चन मार्क, ZBD। क्वेश्चन की जगह क्या है घड़िया, पहली वाली चेक कर लो, B2, GH8, MN14, WZ26। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +6 +6, ठीक है, +6, यहाँ पे +6, यहाँ पे कुछ आएगा 20 +6 26। ठीक है, सही बैठ रहा है, तो पहला अक्षर ही आएगा 20 वाला, तो 20 पे ही होता है टी। देखो टी कहाँ पे है, टी एक में ही है, तो यही ऑप्शन सही है, बाकी आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, सेकंड चेक कर सकते हो, ऑप्शन 1 इसका सही है, एक से भी निकल जाता है, कभी कभी 2 भी निकालने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी सेम भी होता है, ABCD 4 10 16, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +6 +6 +6 22, 22 पे क्या आता है V, T V, तो यही सही है। ठीक, नेक्स्ट ब्लड रिलेशन पे है, P जो Q की क्या बहन है, P के बहन है Q की। ठीक, सर्कल लेते हैं लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, डब्बा लेते हैं मेल्स के लिए। R Q की माँ है, R जो वो Q की क्या है, मदर है। S R के पिता है, R के पिता कौन है, S। ठीक है, T S की माँ है, T जो S की मम्मी है। ठीक, P S का क्या लगता है, P S का क्या लगता है, देखो ये दोनों भाई बहन हैं, ये P की मम्मी हुई, मम्मी की ये बड़ी है, T S की माँ है, S R के पिता है, ये पिता है। ठीक है, देखो ठीक है, इनकी मम्मी है, उनके पापा हैं, ये मम्मी की साइड से ये हुए ग्रैंडफादर। ठीक है, पी क्या लगती है, पी पोती है, पी लड़की है ना, तो ग्रैंड डॉटर लगी, ये लड़की है ना पी, तो ग्रैंड डॉटर। ठीक है, पोती लगी। देखो ये दोनों भाई बहन हैं, इनकी मम्मी ये, इनके पापा ये, और इनकी मम्मी है। ठीक है, तो पोती इसका आंसर है। ठीक, थैंक यू।